गुड मॉर्निंग बच्चों हम जो है लोक कथाएं पाठ पढ़ रहे थे। तो इस हम जो चौथा इकाई पढ़ रहे हैं इसमें सभी पाठ जो है छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में दिए गए हैं। तो इसमें हमने पिछले वीडियो में हमने एक कहानी पढ़ी थी जो हल्बी लोक कथा है। सांचला आज का मतलब सच्चाई कभी छिपती नहीं है, सच्चाई को कभी रोका नहीं जा सकता और सच को कभी आँच नहीं आता है। ठीक है, कितना भी आप छिपाने का कोशिश करो सच कभी छिपता नहीं है, वो सामने आ जाता है। और झूठ बोलने वाले जो हैं हमेशा धोखा खाते हैं। क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए वो हजारों झूठ बोलते हैं और सच जो है फिर भी छिप नहीं पाता है, सामने आ ही जाता है। जिस तरीके से अधर्म करने वाले अधर्मी लोग जो है कितना भी अधर्म कर लें लेकिन धर्म के सामने कभी जीत नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से हमने जो है पिछला कहानी पढ़ा था हल्बी लोक कथा। हल्बी जो है एक बोली है, उसको आप जानते हो कि हल्बी जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो बच्चों आप लोग जो है मराठी भाषा सुने होंगे, है ना। मराठी और उड़िया ये दोनों भाषाएं आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। तो ये जो है उड़ीसा में उड़िया भाषा बोला जाता है और इसी प्रकार से मराठी भाषा भी बोला जाता है। तो इन दोनों का मराठी और उड़िया का मिला जुला रूप है हल्बी भाषा। ठीक है, तो जब हम छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे तो उधर जो है हल्बी बोली जो है बोली जाती है। ठीक है, तो ये बोली जो होती है हल्बी वो क्या है, मराठी का मिला जुला रूप होता है, इसलिए इसे हल्बी कहा जाता है। हल्बी छत्तीसगढ़ी भी कहा जाता है। और ठीक उसी प्रकार से ये किधर बोली जाती है, दक्षिण दिशा की ओर। और इसी छत्तीसगढ़ में जब हम उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो उधर छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ी यानी कि सरगुजिया भी बोला जाता है। तो सरगुजिया जानते हो, सरगुजिया में क्या होता है कि उसमें भोजपुरी का मिला जुला रूप होता है, तो इसलिए उसे छत्तीसगढ़ी भी कहा जाता है। तो वही सरगुजिया भाषा किधर बोली जाती है, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, तो हमने एक दक्षिण दिशा की कहानी पढ़ी हल्बी लोक कथा हल्बी बोली में, और दूसरी हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ी बोली में। ठीक, तो दूसरी लोक कथा है हिरन और कोलिहा, जो छत्तीसगढ़ी लोक कथा है। आज हम इसको पढ़ेंगे। एक बखत के बात आए, हिरन और कोलिहा पानी पिए बर जावत रहीं। कुआं तीर जाके कोलिहा किरण ले कहिस, ये मितान मैं हर पहली खाले डहर लटक के पानी पी लेत हूँ, पाछू तय पानी पी लेबे। कोलिहा हिरन के पूछीला धर के खाले डहर लटक के पानी पिए लागिस। जब वो हर पानी पी डारिस तब हिरन ला पारी आइस। जब कोलिहा हर हिरन के पूछीला धरिस तब हिरन ह कुआं डहर लटक के पानी पिए छपाक लागिस। आन देखिस न तान कोलिहा हिरन ला कुआं म ढकेल दिस। हिरन हर कुआं म फदाक ले गिर गे। कुआं ले थोड़ी दूरिहा खेत में किसान मन बटुरा टोरत रहिन। कोलिहा हर किसान मन ला छूट करा के बलाइस अउ कहिस, एक ठन हिरना हर ये कुआं म गिर गे हे। किसान मन कुआं में गिरे हिरन ला अड़बड़ उदीम कर के बाहिर निकालिन। हिरन के तो परान निकल गे रहिस। ओला थोड़ी दूरिहा म ले जाके नान काटे लागिन। तभेच कोलिहा ह उकर तीर म जाके कहिस, संगवारी हो एक भागा मांस महू ला नहीं तुहू का। तो बच्चों इसमें हिरन को तो आप जान रहे हो, हिरण
और कोलिया, कोलिया किसको कहते हैं? सियार को कहते हैं। तो क्या होता है कि एक समय की बात है, हिरन और सियार जो है पानी पीने के लिए जाते हैं। कुएं के पास में जाकर सियार हिरन से कहता है कि हे मित्र, ये मितान मतलब हे मित्र, मैं नीचे तरफ लटक कर पानी पी लेता हूँ, तू बाद में पानी पी लेना। जब सियार पानी पी लिया तब हिरन जो है उसकी पूंछ को पकड़ता है। तब क्या होता है कि हिरन जो है कुएं की तरफ लटक करके पानी पीने लगता है, और तभी जो है सियार क्या करता है कि आओ देखता है न ताओ देखता है, यानी कि वो उसको क्या करता है कि कुएं में ढकेल देता है और हिरन कुएं में गिर जाता है। और कुएं से कुछ ही दूर पर किसान जो है खेत में मटर तोड़ते रहते हैं। बटुला मतलब होता है बच्चों मटर, तो ये मटर तोड़ते रहते हैं। और उसी समय जो है सियार जो है किसान के पास पहुंचता है और कहता है कि दोस्तों, एक टुकड़ा मुझे भी दे देना। यानी कि वो क्या करता है कि वो आकर के किसान के पास बोलता है कि हिरन जो है वो कुएं में गिर गया है। तब किसान लोग जो है कुएं के पास जा कर के और बहुत जतन करके हिरन को कुएं से बाहर निकालते हैं। जतन करके मतलब कि कुछ सामग्रियों को इकट्ठा करके, यानी कि जैसे रस्सी है, उसको निकालने के लिए कुएं से कुछ कुछ सामान लगेगा, रस्सी लगेगा, कुछ उसको खींचने के लिए और आदमी लगेंगे। तो इस प्रकार से उन लोगों को जुटा करके वो लोग क्या करते हैं कि कुएं से हिरन को जो है बाहर निकालते हैं। लेकिन हिरन क्या होता है, हिरन जो है मर गया रहता है। तब किसान लोग और उनके साथ में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, सब लोग मिल कर के हिरन को कुछ दूर ले जाते हैं और कुछ दूर ले जा कर के वहाँ पर उसके टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। और जब उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगते हैं तभी क्या होता है कि सियार उनके पास जाकर बोलता है कि दोस्तों, संगवारी, संगवारी मतलब दोस्त, तो दोस्तों, एक टुकड़ा जो है मांस का मुझे नहीं दोगे क्या? किसान मन कहिन गजब मेहनत करके हमन हिरन ला कुआं ले बाहिर निकाले हन, ये पाए के एमा पोगरी हिस्सा हमरे हे। कोलिहा हर कहिस फिर हिरन के कुआं में गिरे के खबर तो मैं हर दे हूँ, ओकर ले का होथे, जे करे काम ते खाए चाम। ऐसे कह के किसान मन इनकार कर दीन। तब क्या होता है कि जब वो मांस का टुकड़ा मांगता है उनसे, तो किसान लोग जो हैं वो कहते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग इसे कुएं से बाहर निकाले हैं और ये हिरन जो है हमारा है, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। तब जो है सियार बोलता है कि लेकिन हिरन कुआं में गिरा है, इसका खबर देने वाला कौन है? वो तो मैंने ही आके बताया ना, खबर तो मैंने ही दी। तब किसान कहता है कि जो काम करता है वही खाता है, जे करे काम ते खाए जाम, मतलब जो काम करता है वही खाता है। और यह कहकर जो है किसान उसको मांस देने से इनकार कर देता है। अब कोलिहा कहिस ठीक है भाई हो, जैसे तुहर मर्जी, तुमन मोला हिरन के मांस खाए बर नहीं देना चाहो तब मत देवो, फिर मोला नानकुन आगी तो दे दो। अब क्या होता है कि सियार जो है कहता है कि ठीक है भाई, जैसा तुम लोगों की मर्जी, तुम लोग मुझे हिरन का मांस खाने के लिए नहीं देना चाहते हो तो मत दो, पर आग तो दे दो। किसान मन कोलिहा ला आगी दे दीन। कोलिहा आगी ला धरिस
और किसान मन के बटुरा के खेत में फेंक दीस। बटुरा के खेत हा जले लागिस। ओला देख के किसान मन अकबकागी और आगी ला बुझाए बर खेत डहर दौड़ीन। जैसे किसान मन खेत डहर गईन, कोलिया हर किसान के मांस ला पेट भर खाइस। तब क्या होता है कि सियार जो है उनसे आग मांगता है, बोलता है कि जैसी तुम लोगों की इच्छा, तुम लोगों की मर्जी, तुम लोग मुझे हिरण का मांस नहीं देना चाहते हो तो मत दो, पर आग तो दे दो। तब किसान लोग क्या करते हैं, सियार को आग दे देते हैं और सियार जो है आग लेकर के क्या करता है, तब सियार जो है आग लेकर के किसान के खेत में फेंक देता है, मटर के खेत में, जो जहाँ पे वो लोग क्या करते रहते हैं, बटुरा को जो है तोड़ते रहते हैं, यानी मटर को तोड़ते रहते हैं, उसी मटर के खेत में फेंक देता है। और मटर का खेत जो है वो क्या होता है, जलने लगता है। उसे देख करके किसान जो है हड़बड़ा जाते हैं, उनको आश्चर्य होने लगता है। और तभी वो क्या करते हैं, अपने खेत को बचाने के लिए, उस आग को बुझाने के लिए खेत की ओर दौड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग जो है अपने खेत की तरफ दौड़ कर के जाते हैं, सियार जो है बहुत चालाक था, वो तुरंत हिरन के मांस को अपने पेट में डाल लेता है, यानी कि वो पेट भर खा लेता है, उसका पेट भर जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पाठ ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है कि जब अब सियार जो है अपना पेट भर के खा लेता है और उसके बाद खा कर के वहाँ से चला जाता है। तो इस कहानी से हमको क्या समझ में आता है, क्या सीख मिलती है कि जो आपका सियार है वो कितना चालाक था। ठीक है, उसकी चालाकी को कोई जो है मात नहीं दे पाया। उसने क्या किया, हिरन को भी धोखा दे दिया। जब हिरन पानी पीने गया तो उसने पहले ही बोल दिया कि मैं पानी पहले पीऊँगा, बाद में तुम पीना। और सियार जो है उसकी पूँछ पकड़ कर के पहले पानी पी लेता है और पी कर के क्या करता है, जब हिरन की बारी आती है पानी पीने की, जब वो पीने जाता है तो उसको वो कुएं में ढकेल देता है, हिरन मर जाता है। और हिरन को जब किसान लोग बचाते हैं, निकालते हैं बाहर, तो लोग देखते हैं कि हिरन मर गया है, तो किसान लोग क्या करते हैं, हिरन को देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर सियार जो है वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर देता है और बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या करता है कि वो उनसे आग मांगता है। और आग मांगता है जब वो लोग आग उसको देते हैं तो उसी आग को वो क्या करता है, उन्हीं लोगों के खेत पे फेंक देता है। और उन लोगों के खेत में फेंक देता है, जिसके कारण से उनके खेत में मटर की खेती हुई रहती है, वो खेत पूरा धू धू करके जलने लगता है। और जब जलने लगता है तब सारे लोग जो है परेशान हो जाते हैं, सब लोग उधर दौड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग अपने खेत की तरफ दौड़ते हैं, वैसे ही चालाक सियार जो है वो क्या करता है, हिरन के मांस के टुकड़े जो रहते हैं पूरा खा जाता है। तो ये क्या था, सियार की चालाकी। कभी कभी जो है इसी प्रकार से लोग चालाकी कर देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं दूसरों की बुद्धि जो है वो काम में नहीं आती है, लोग बहुत चालाक हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर सियार जो है वो भी अपनी चालाकी दिखा दिया और लोगों को बुद्धू बना दिया सबको। सारे लोग अपने काम में फंसे रह गए और वो क्या किया, जिस चीज़ को कि उसको आस थी उसको वो पा लिया। एक तो हिरन को मारा और दूसरे उसको खाने का जो लालसा था वो किसानों से निकलवा लिया। और किसानों से निकलवाने के बाद उसको जो है खेत जला करके उनको उधर भेज करके उसको खा भी लिया। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी जो है आज यहाँ पर ख़त्म होता है और ये पाठ आपका पूरा कंप्लीट होता है।